अंकिता हत्याकांड से आक्रोशित कांग्रेस ने आज बागेश्वर में राज्य सरकार का पुतला फूका। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि दोषी को फांसी की सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने भाजपा सरकार पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार में महिलाएं आज तक सुरक्षित नहीं हैं। जिला अध्यक्ष लोकमणि पाठक ने कहा कि भाजपा सरकार में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, जो कि बहुत शर्म की बात है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी के लिए इंसाफ तथा अपराधियों को फांसी देने की मांग की। इस तरह से देवभूमि उत्तराखंड में महिलाओं और लड़कियों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है। अंकिता भंडारी, जिसके गुमशुदगी की रिपोर्ट 19 सितंबर को लिखी गई, पटवारी की लापरवाही से 5 दिन तक उसका FIR भी दर्ज नहीं की गई। अब पता चल रहा है कि उसका मर्डर कर दिया गया है। ये बीजेपी के रिजॉर्ट में काम करती थी और उसको इस तरह का दबाव डाला जाता था कि वो गलत काम करे। वो नहीं चाहती थी मैं ऐसा काम करूं, तो उन्होंने उसको ही ठिकाने लगा दिया। ये बड़ा दुर्भाग्य है। जब जब महिला पर अत्याचार होता है, उन पर बलात्कार होता है, तो हमेशा बीजेपी के नेताओं का ही नाम कैसे आता है। इस देवभूमि में इस कृत्य की जो इतना घोर निंदा की जाए वो कम है। आज पूरे उत्तराखंड में जनाक्रोश व्याप्त है और सरकार से ये मांग करती है कांग्रेस पार्टी कि इस ऐसे अपराधियों को, जिन्होंने इस उत्तराखंड को कलंकित किया, इस देवभूमि को अपमानित करने का काम किया है, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में लोगों को सबक मिल सके कि हम इस देवभूमि में कोई ऐसा कृत्य न कर पाएँ। कांग्रेस पार्टी इसी के परिणत स्वरूप आज हमारे नेता राजेंद्र टंगड़िया जी यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हम लोगों का काम, हम सब लोग आज प्रदेश सरकार का पुतला दहन करने जा रहे हैं कि इस महिलाओं पर, हमारे देवभूमि की महिलाओं पर अत्याचार रोको और अपराधियों को कठोरतम दंड दो। इस बीजेपी सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे नौजवान सुरक्षित नहीं हैं, हमारे किसान सुरक्षित नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, फिर भी ये लोग डंके की चोट पर कहते हैं कि हम ही सत्ता में आएंगे। अब समय आ गया है, जनता जागरूक हो चुकी है, इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। इस देशभूमि की आन बान शान के लिए बीजेपी को भगाना बहुत आवश्यक हो गया। हम जनता का आह्वान करते हैं, आप सब लोग जागरूक हों, ऐसे अत्याचारी शासन से मुक्ति मिले, यही कांग्रेस पार्टी मांग करती है। आज हमारे पूर्व रजा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया जी द्वारा 1 घंटे का यहाँ पर मौन उपवास रखा जाएगा, क्योंकि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो का इनका एक यहाँ पर उपवास है। और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो आज अंकिता के हत्यारों को पकड़ने में नाकाम हो रही है और सुनने में आ रहा है कि पकड़े जा रहे हैं, तो इनकी मांग है पूर्व रजा राज्य मंत्री राजेंद्र टंगड़िया जी की कि उनको तुरंत फांसी दी जाए और यहाँ पर वो 1 घंटे का उपवास रखेंगे। जितने भी मेरे पत्रकार भाई हो, मैं आप सबको पहले प्रणाम करता हूँ पूरे अपनी टीम की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, क्योंकि आप सत्यता को दिखाएंगे। आज जो उत्तराखंड में एक बेटी के साथ जो अन्याय किया है, क्या ये उत्तराखंड में जो हमने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी, आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो। और जिस समय उत्तराखंड राज्य का गठन होना था, जिस समय हम राज्य आंदोलनकारी थे, मैं खुद राज्य आंदोलनकारी था, सर में कफन बांध के हम लोग सड़कों पर उतरे थे। मैं सड़क संघ में नेता था, लेकिन इसलिए हमने उत्तराखंड, आपने या हमने पूरा उत्तराखंड के लोगों ने इसलिए उत्तराखंड राज्य नहीं बनाया कि उत्तराखंड देवभूमि लोगों की ऐशगाह की जिंदगी हो। और हमारी बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ इस प्रकार का बर्ताव हो, जो प्रकार का बर्ताव हो रहा, क्या उस बहन की, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सबके माध्यम से, क्या उसकी गलती है कि उसकी गरीबी उसकी गलती है? बताओ, अगर वो गरीब नहीं होती, उस होटल में एक नौकरी का काम करने का काम करती, अपने परिवार को चलाने के लिए उसने एक छोटी सी नौकरी करी। लेकिन जो भ्रष्ट लोग हैं, इनको उत्तराखंड के जनता ने जूते मार मार के इनके जो बचाव करने वालों को मारना चाहिए कि इस प्रकार के लोगों को इस कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने जो हमारी बहन के साथ, जो हमारी बेटी के साथ जो कृत्य किया, वो पूरा उत्तराखंड के समाज को शर्मसारित करने वाला काम किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की सरकार से कहता हूँ कि एक होटल को बुलडोजर चलाने से काम नहीं चलेगा।
जो उसके अन्य साथी हैं उनके जो प्रतिष्ठान है, उनके जो वो है, उन पर भी बुलडोजर चलाने का काम करे, तब जाके कहीं न्याय मिलेगा। जिस प्रकार की ये घटनाएं हैं और इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।